गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 का हिंदी विषय का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समाज सेवा और इसके लेखक है पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। पाठ 2 समाज सेवा, जो कि नाम से स्पष्ट है। हमारे द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो समाज के हित के लिए हो उसे समाज सेवा कहते हैं, या हमारे द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो दूसरों के हित में हो, दूसरों के हित के लिए क्या किए गए कार्य को हम समाज सेवा कहते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। मतलब कि जो मनुष्य है उसको एक दूसरे की जरूरत लगती है। वो अकेला रहेगा तो उसे अपने अंदर एक तरह का डर बना रहेगा, चिंता रहेगी, तो वह आपस में एक समाज का, गांव का या संगठन के रूप में वह रहता है। यूं तो और भी कई प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं, परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्य के समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। मनुष्य के अलावा और भी कई प्राणी हैं जो इस पृथ्वी पर दल बनाकर रह रहे हैं या झुंड बनाकर रहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़। इस तरह से ये लोग पृथ्वी पर झुंड बनाकर रहते हैं, लेकिन वे झुंड बनाकर रहते तो हैं, लेकिन वे अपना विकास नहीं कर पाते हैं। वे शुरू से जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहते हैं। किंतु मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो निरंतर विकास करता जा रहा है। मनुष्य ने ही अपना विकास किया है। देश, काल और अवस्था के अनुसार उसने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए हैं और ऐसे परिवर्तन अब भी होते जा रहे हैं। मतलब देश, काल और अवस्था के अनुकूल उसने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए। उसने अभी तक अपने समाज में बहुत परिवर्तन किए हैं और परिवर्तन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, परिवर्तन होते ही जा रहे हैं। इसी प्रकार से मनुष्य ने अपने जीवन में जितने परिवर्तन हो सकते उतने किए हैं और आगे भी करता ही जा रहा है। इसी से मनुष्य समाज उन्नतिशील है और अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सका है। इसी कारण जो है मनुष्य जो है वो परिवर्तनशील कार्य कर रहा है। मनुष्य ने समाज में उन्नति की है और परिवर्तनशील रहा है और आगे ऐसी उन्नति समाज करता रहेगा। और उन्नति सिर्फ मनुष्य द्वारा ही की जाती, तो इसका पूरा श्रेय मनुष्य को ही जाता है। बाकी अन्य प्राणी भी जो है दल बनाकर रह रहे हैं, इसके बाद भी उनने कोई उन्नति या परिवर्तन आगे नहीं किया है। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है उसी को हम समाज कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि समाज किसे कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है उसे हम समाज कहते हैं। मतलब अपने लोगों या अपने मनुष्यों की उन्नति के लिए या विकास के लिए जो समाज या दल बनाते हैं उसे हम समाज कहते हैं। समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। जहाँ समता का अभाव है वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारंपरिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं। मतलब समाज में भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है कि यदि हम जब संगठन बनाते हैं, हम जब भी कुछ समाज में सेवा समाज में का निर्माण करते हैं, तो उसमें
सभी को बराबर दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यदि हम संगठन का जब निर्माण करेंगे तो उसमें हम सबको समान भाव से देखना चाहिए, कोई ऊपर और कोई नीचा नहीं देखना चाहिए। जहाँ समता का भाव होता है, जहाँ पर भी हम लोगों को एक बराबरी से नहीं देखते हैं, वहां पर समाज में दृढ़ता नहीं होती है, क्योंकि किसी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि का भाव अवश्य होते हैं। यदि हम सभी के साथ समान व्यवहार नहीं करेंगे तो व्यक्ति के मन में ईर्ष्या या द्वेष की भावना आ जाती है। तब उनसे फूट भी पैदा होगी और एकता का नाश होने पर समाज की अवनति भी होगी। ऐसा कहा जाता है कि यदि हमारे मन में अगर हम समाज का संगठन बनाएंगे तो समाज संगठन में हम यदि एक व्यक्ति इसमें ईर्ष्या भाव होगा तो वो पूरे समाज में फैल जाएगा और वो हमको आगे बढ़ने से रोकेगा। उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हम अवनति मतलब पीछे होते जाएंगे। तो हम इस तरह से ये कार्य हो जाते हैं समाज में, और एकता नहीं होगी। वहां पर जो उनमें परस्पर भाव होगा एकता का, वो सब भंग हो जाएगी, सब नाश हो जाएगी और समाज की भी अवनति हो जाएगी, पीछे रह जाएगा। समाज की अवनति होने पर व्यक्ति विशेष की अवनति भी अनिवार्य है। सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। यहाँ पर बताया गया है कि समाज की अवनति होने पर व्यक्ति विशेष की भी अवनति अनिवार्य है। यदि हम जिस संगठन में रह रहे हैं, जिस हम समाज में रह रहे हैं, उसमें यदि उस समाज में हम पीछे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति भी पीछे होता जा रहा है। सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। जैसे यदि संगठन बनाते हैं, संगठन का सम्मान खतरे में होता है तो उस व्यक्ति विशेष का भी सम्मान खतरे में ही रहेगा। यदि समाज का सम्मान बढ़ेगा तो उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा। इस तरह से एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। यदि एक समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा वो व्यक्ति विशेष आगे बढ़ेगा, और व्यक्ति विशेष आगे बढ़ेगा तो ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होती है। समाज की उन्नति होगी, समाज बढ़ेगा तो व्यक्ति बढ़ेगा, अभी बताया था जैसे मैंने। और व्यक्ति की उन्नति से समाज की उन्नति होगी। ना तो समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर सकता है और ना व्यक्ति ही समाज की अवहेलना कर सकता है। ना व्यक्ति किसी की बुराई करेगा उस समाज से और न समाज व्यक्ति की करेगा। मनुष्यों में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है वैसी परार्थ बुद्धि भी होती है। मनुष्य अपने जीवन में 100% अगर काम करता है तो 99% वो कार्य अपने खुद के लिए करता है, अपने खुद के हित के लिए करता है। तो वैसे ही वो अपने स्वार्थ के लिए भाव करता है तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर जो कार्य हमें पता है कि हमारे हित के लिए और जो इससे दूसरे का बुरा हो रहा है तो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे ही परार्थ बुद्धि भी होती है। जिस तरह से हमारे कार्य के लिए हमारी बुद्धि है, हमारे स्वार्थ के लिए, वैसे ही हम दूसरों के काम में दूसरों की मदद करने वाली भी बुद्धि हमारे मन में जरूर होती है, अवश्य होती है। मनुष्यों में हम जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं वे सभी गुण उस परार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। यदि कोई कार्य कर रहा है, कोई मनुष्य किसी की मदद कर रहा है, किसी दीन दुखी की सहायता कर रहा है, ऐसे लोगों को देखकर हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए एक अच्छी भावना प्रकट होती है, हम उसे अच्छा मान लेते हैं उसे। वो हमारे सिर्फ ये सब क्या होता है, परार्थ बुद्धि की वजह से ही होता है। जैसे दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र परार्थ चिंता के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि दया है, किसी के प्रति हमारे लिए दया,
प्रेम, स्नेह, सहानुभूति देना कि किसी का कोई कार्य, किसी के कुछ हो गया है उसके लिए हमें उसको दुख से उबारना, उसको सहानुभूति देना, त्याग की भावना, सेवा आदि जो एक कार्य हैं सब परमार्थ चिंता, दूसरों की चिंता के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। हमें अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और संतोष मिलता है वही आनंद हमें परार्थ चिंतन और परोपकार से मिलता है। इसमें कहा क्या बताया गया कि हमें अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और संतोष मिलता है वही आनंद हमें परार्थ चिंतन और परोपकार से मिलता है। जो कार्य हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जिस तरह से हमें हमारे सुख की प्राप्ति होती है, हमारे किसी भी कार्य को पूर्णतः संपन्न करने पर, उसे सफलतापूर्वक संपन्न करने पर हमें जो हमारे मन में आनंद प्राप्त होता है, हमें जो खुशी होती है, वही वैसा ही आनंद हमें दूसरों की चिंता, परार्थ चिंतन के लिए, परार्थ चिंतन और परोपकार, दूसरों के उपकार से हमें जो मिलता है वो भी एक, उससे भी हमें एक बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। इस परार्थ चिंतन से मनुष्य का कल्याण है। इस परार्थ चिंतन में मनुष्य का कल्याण है। अगर हम दूसरों की चिंता करेंगे तो इससे उस मनुष्य का कल्याण भी होगा जो दूसरों की चिंता कर रहा है। इसलिए यदि कहा जाए कि परार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है तो यह सर्वथा उचित ही है। हमें दूसरों का कार्य करना, दूसरों की चिंता करके हमारे मन में जो हमें एक सुख की अनुभूति होती है, दूसरों को आगे बढ़ाकर हमारे मन में जो एक अच्छा भाव उत्पन्न होता है, उसे हमारा उसके पीछे और उसको आगे बढ़ाने में जब हमारा नाम होता है तो उसमें हमारा भी एक, उसके पीछे हमारा भी एक स्वार्थ छुपा होता है और यह हमेशा उचित ही है। हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुखकर कार्य करने पड़ते हैं। हमें अपने कल्याण के लिए हम दूसरों की मदद करते हैं, अपने कार्य करते हैं, अपनी उन्नति, अपना विकास करने के लिए, अपने सुख के लिए, दूसरों के सुख के लिए सुखकर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे ही कामों को हम सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ है दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों के दुख को दूर कर देना उनकी सहायता करके और दूसरों को कार्य करके उनको सुख देना, यही सेवा कहलाती है। समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं है, किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य हैं। समाज किसी 2 या 4 व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता है। समाज 5, 50, 500, 1000 लोगों से मिलकर बनता है। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा है। किसी भी एक व्यक्ति की भी हम सेवा करते हैं तो वो समाज सेवा कहलाती है। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार सुपथ पर ला सकें तो उससे हमने समाज की सेवा अवश्य की है। यदि जो कुपथ मतलब जो गलत रास्ते पे चल रहा है, गलत कार्य कर रहा है, उसको यदि हम सुपथ अच्छे रास्ते पर ला रहे हैं तो ये भी एक समाज सेवा ही कहलाती है। यदि हम किसी एक का अज्ञान दूर कर सकें तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके। यदि हम किसी भी अज्ञानी को अगर हम ज्ञान दे सकते हैं और हमने उसको ज्ञान देकर हमने उसको समाज के अंदर उसको बताया कि आप इस समाज का हिस्सा हैं, तो ये भी एक समाज सेवा कहलाती है। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। लेकिन यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही कार्य करना उचित नहीं है। हमें अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिए ही सुख पहुंचाना समाज सेवा कहलाता है। समाज में एक और जीवन की स्थिरता है तो दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। समाज में कहीं स्थिरता है तो कहीं परिवर्तनशीलता। समाज में एक और जीवन की स्थिरता है, मतलब वह पहले तो स्थिर रहता है तो दूसरी ओर परिवर्तनशीलता, वह धीरे धीरे कार्य करता हुआ परिवर्तन करता है। समाज में जब तक दृढ़
दृढ़ता पूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा, तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। समाज जब तक दृढ़ता पूर्वक किसी भी तरह का नियम पालन नहीं करेगा, उसको नियम बनाने होंगे, जब तक उसको नियम का पालन नहीं करेगा वह उन्नति नहीं कर सकता। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले उसमें कुछ नियम कायदे कानून बनाने होते हैं और फिर उनको ही हमको पालन करना होता है, और उनको पालन करके ही हम हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रगति कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। किंतु अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे समाज की उन्नति नहीं होगी। इसलिए अधिकतर लोगों का विचार करके समाज को एक मर्यादा दी जाती है। सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है। इसलिए अधिकतर लोगों का विचार करके समाज का एक मर्यादा बना दी जाती है। ऐसे ही जब हम समाज का संगठन करते हैं, उसको संचालित करने के लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, और वो हम एक बैठक में उसको कुछ नियम बनाकर उसको आगे बढ़ाते हैं, और ये मर्यादा बन जाती है। मर्यादा मतलब नियम बन जाते हैं और व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है, और फिर उन नियमों का पालन समाज पूरा करता है। चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट ही क्यों ना हो, तो भी वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। समाज में किसी को भी उस नियम का पालन करने में यदि उसको कुछ कठिनाई भी है, तो भी वह नियम का पालन करेगा और उसका उल्लंघन नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो समाज द्वारा निंदनीय होगा। यदि वह ऐसा करेगा तो उसके लिए यह एक अपराध ही है, और समाज उसके लिए उसको कुछ भी कर सकता है, उसके लिए दंड दे सकता है उसके लिए, ये अगर वो उसके अगेंस्ट जाता है उस नियम के। तो अधिक की भलाई का ध्यान रख हमें उसके लिए एक ही भलाई की चिंता छोड़नी पड़ती है, परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न होते हैं। अधिक की भलाई का ध्यान रखें हमें उसके लिए एक की भलाई छोड़नी पड़ती है। हमें सभी का सुनना रहता है। सभी की भलाई के लिए कार्य करने के लिए हमें सिर्फ एक मात्र की भलाई को छोड़ना पड़ता है। यदि सब एकजुट हो जाएंगे तो हमें सिर्फ एक मात्र की भलाई छोड़नी पड़ेगी, बाकी सब की भलाई के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें सबसे ज्यादा एकजुट होना पड़ेगा। परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। किंतु एक टाइम पीरियड आता है, उसके बाद समाज में वो नियम आगे कार्य नहीं करते हैं, उसके बाद उनमें समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की एक मर्यादा भंग करनी पड़ती है। फिर उन नियमों को तोड़ दिया जाता है और फिर एक नई मर्यादा बनानी पड़ती है। फिर नए नियमों का संचालन करना पड़ता है। जो लोग समाज में को नए पथ का दर्शन कराते हैं, उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। जैसे कोई भी एक नया प्लान स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग करने में उसको स्टार्टिंग में बहुत बुराइयां झेलनी पड़ती हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु जब वो अडिग हो जाता है अपने पथ पर उस कार्य को आगे करने के लिए, तब वह आगे कार्य करता रहता है, तब वह सरल भी हो जाता है। तो उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। सभी तरह के कष्टों को सहकर वे समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों को दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं, और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए वो जो एक नया राह बनाते हैं, उनको उस राह पर चलवाने के लिए वो आगे निरंतर चलते रहते हैं और एक दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर लेते हैं। अंत में अपनी सत्यता के कारण उन्हें विजय लाभ होता है, और जब वो अपने पथ पर अड़े होते हैं समाज के कल्याण के लिए, तो उन्हें सत्यता की वजह से उन्हें विजय मिलती है। उन्हें उस चीज में वह विजय प्राप्त कर लेते हैं और वे समाज के सुधारक कहे जाते हैं, और उन्हें वे समाज सुधारक कहा जाता है। वे समाज सुधारक कहे जाते हैं और वे सभी समाज के सेवक होते हैं और वे समाज की सेवा करते हैं।
समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। कितना भी आप समाज में समानता का भाव रख लो, बराबरी का भाव रख लो, लेकिन फिर भी हर जगह थोड़ी ना थोड़ी ऊंच नीच देखी ही जाती है, विषमता देखी ही जाती है समाज में। समाज में दीनों और दुखियों का अभाव नहीं रहता। समाज में किसी भी गरीब असहाय लोगों का अभाव नहीं रहता, आपको हमेशा हर समाज में मिलेंगे। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, तो कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दीन दुखी इस वजह से भी हैं कि उनका कोई अंग नहीं है, या फिर उनके अनाथ हैं, मम्मी पापा नहीं, इस तरह से समाज में कई लोग हमें मिलते हैं। कुछ लोग अज्ञ होते हैं, कुछ लोग अथ होते हैं, मतलब कुछ लोग अज्ञानी होते हैं, कुछ लोग कुपथगामी होते हैं, मतलब जो गलत रास्ते पर चलते हैं। इन सबकी सेवा करना, इन सबके हित के लिए काम करना समाज सेवा है। जो लोग असहाय लोग हैं, अनाथ लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, इन सबकी सेवा करना ही एक समाज सेवा कहलाती है। इस देश के समाज में आजकल गरीबों के उत्थान की जो चेष्टा की जा रही है, यह समाज सेवा ही है। हमारे इस देश में जो आजकल गरीबों के उत्थान, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, वही समाज सेवा है। उसी प्रकार नारियों की दुर्वस्था दूर करने के लिए या कुष्ठ आदि रोगग्रस्त लोगों की यातना दूर करने के लिए चेष्टाएं की जा रही हैं। नारी जो स्त्रियों से संबंधित जो उनकी बुरे हाल हो रहे हैं, बुरी हालत के लिए जो भी रोगग्रस्त लोग हैं, उनके कष्ट को दूर करने के लिए भी कोशिश कर रहा है। ये सभी समाज की सेवाएं हैं। देश के सभी सक्षम नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाओं में भाग लें, कि जो देश के जो सक्षम लोग हैं, जो नवयुवक लोग हैं, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वे इन सेवाओं में आगे बढ़कर उनमें भाग लें। इससे समाज की उन्नति होगी, इससे देश हमारा विकास करेगा, हमारा समाज विकास करेगा, साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। इसलिए हमारे जो पुराने शास्त्र वगैरह हैं, उनमें कहा है, शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा, दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यहाँ पर ये शब्दार्थ है जो कि आपको फेयर कॉपी में लिखना है। यथेष्ट, जिसका अर्थ होता है जितना आवश्यक हो। वृत्ति मतलब स्वभाव। पारस्परिक मतलब आपसी। अभिलना मतलब उपेक्षा या ध्यान, मतलब हर तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आधा ला आएगा। कुपथगामी मतलब कुमार्ग पर चलने वाला, गलत रास्ते पर चलने वाला। निंदनीय मतलब निंदा के योग्य। अज्ञ मतलब अज्ञानी या मूर्ख। हित मतलब भलाई। चेष्टा मतलब कोशिश। दुर्वस्था मतलब दुधन अवस्था, इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा दुर्अवस्था मतलब बुरी हालत। यहाँ पर सही जोड़ियां हैं, जीवन, समता, उन्नति, सुपथ, और इसके सामने आपको दिया गया है अवनति, कुपथ, मृत्यु, विषमता। यहाँ पे जीवन का हो जाएगा मृत्यु, समता का विषमता, उन्नति का अवनति और सुपथ का कुपथ। इस तरह से आप अपनी फेयर कॉपी में इसके सामने जो सही है वो लिख लेंगे। इसके बाद एक खा वाला, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, जिसने संपत्ति संचित कर ली वह खाली स्थान का पात्र हो जाता है। आदर। समाज और व्यक्ति का पारस्परिक खालिस्तान संबंध है, कैसा है? दृढ़। इसके बाद है, समाज सेवा अधिकांश लोगों को खालिस्तान पहुंचाने के लिए की जाती है। क्या अधिकतम या न्यूनतम? तो अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है समाज सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि खालिस्तान से बढ़कर कोई सेवा नहीं। स्वसेवा या परसेवा? परसेवा। परसेवा से बढ़कर कोई
सेवा नहीं। इतना आप शब्दार्थ, सही जोड़ी और रिक्त स्थान अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे और क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।